हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और राजस्थान पटवारी का मॉडल पेपर करेंगे। टॉप 70 क्वेश्चंस। ये सुपरफास्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 20 है। 10 मिनट है और 70 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तो स्पीड के साथ में आंसर देना है। जितने क्वेश्चंस भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बता देना। और ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज इसलिए है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो सके। इस तरह की डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। राइट, तो कर दीजिए एक बार सारे फटाफट वीडियो को लाइक और फिर करते हैं शुरुआत। 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। पहला कि कालीबंगा सभ्यता का सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे 1952 में सबसे पहले अमलानंद घोष जी ने इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, या सबसे पहले खोज की थी। किस स्थान पर स्वाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला का निर्माण कहां पर करवाया था, तो मथुरा में कराया था। इसके अलावा जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में, उज्जैन में। तो ऑप्शन के आधार पर एक आपका सही है। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर में शासन किया था। जयपुर में कछवा वंश का शासन था, जिसका शासन तेजपाल जी दुल्ले राय जी ने स्थापना की थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक ने। याद रखना है, मूल रूप से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी 1919 में, लेकिन 1920 में अजमेर इसका कार्यालय वो ट्रांसफर कर दिया गया था। तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्तु कौन सा है, वस्त्र कौन सा है। सबसे प्राचीन वस्तु नहीं है, एक्चुअल में वस्त्र होना चाहिए। सबसे प्राचीन वस्त्र जो है वो नादना वस्त्र है। छह कि इस्लामाबाद क्यों प्रसिद्ध है। इस्लामाबाद इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है। रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है पुष्कर में, और पुष्कर है अजमेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले का आकार है वो अर्धचंद्राकार और प्याले नुमा जैसी आकृति का है। तो अर्धचंद्राकार है, सीकर जिले का। सी आपका सही है। पहले राजस्थान में सबसे पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी। सबसे पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में हुई थी। ये बस्सी कहां पर है आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगला कि तालाब शाही धौलपुर में है। एक तालाब शाही कहां पर, धौलपुर में। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में कौन से मनसबदार थे। जहांगीर के टाइम पर कौन से मनसबदार ने करवाया था, तो सुल्ले खां के द्वारा करवाया गया था। बी आपका सही है। अगला कि अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किसे सौंपी गई थी। अशोक परमार को, जो कि भरतपुर से थे, महाराणा सांगा जो है उन्होंने ये गिफ्ट में दी थी, एक्चुअल में उपहार में दी थी उपरमाल की जागीर, क्योंकि खानवा के युद्ध में इन्होंने इनका सहयोग किया था। अगला कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो सागरमल गोपा को, जो कि जैसलमेर से थे और जवाहर सिंह के शासनकाल की घटना घटित हुई थी। रणकपुर मंदिर जो है वो किस तीर्थकर को समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर है पाली में, जो आदिनाथ जी को समर्पित है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि करौली रियासत की कुलदेवी कौन सी है। करौली रियासत की कुलदेवी है केला देवी, जिनका लखी मेला बढ़ता है, लांगुरिया नृत्य है, लांगुरिया गीत है। करौली में ही इनका मंदिर है। तो बी आपका सही है। अगला है कि संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में होता है। तो गौरी लोक नाट्य जो भीलों के द्वारा होता है, इसका आयोजन दिन में किया जाता है। राणा राज सिंह मेवाड़ किसके समकालीन थे। राज सिंह जो थे वो औरंगजेब के समकालीन रहे थे, चारुमती से जिन्होंने विवाह किया था। वलम संप्रदाय की जो सरनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अगला कि वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी वाला जो है उत्तरी मारवाड़ी का है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था यह ग्रंथ, जिसको 5वां वेद और 19वां पुराण भी कह देते हैं। गागरोन की दुर्ग में लिखा था। अगला कि सामाजिक अंशेषण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। डी आपका सही है। अगला कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगला कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बेड़च, बनास और मेलाल नदियां जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। बी सही है। अगला है कि 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा था। यानी 1935 के अधिनियम को एक दास्ता का घोषणा पत्र, ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो एक आपका सही है। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में, और सर्वाधिक है बिहार में। बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रवाह प्रणाली के कितने रूप पाए जाते हैं। प्रवाह प्रणाली के 3 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से अगर आप नाम बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट है कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा है भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी कह देते हैं, माइका सिटी, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी भी कह देते हैं। एक आपका सही है। हालांकि गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 1722, और कहीं पर आपको 1727 भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। हालांकि किस शासक
के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख जो बना था ये विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर बना था, जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया था राजस्थान में चौहानों में। अगला है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सबसे पहले नजर भेंट भेजी थी राजा साहू, जो शिवाजी के पोते रहे थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक, आपका सही आंसर है। अगला है कि लकड़ी पर चित्र वाला चल मंदिर को क्या कहते हैं? लकड़ी पर चित्र वाला चल मंदिर यानी कावड़ कहलाता है, एक आपका सही है। अगला है कि डूंगरसई ओढ़नी किस कला से संबंधित है? डूंगरसई ओढ़नी जो है वो बाटी के कला से संबंधित है, एक आपका सही है। अगला है कि मानव अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को, एक आपका सही है। अगला है कि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार लागू कब से हुआ था? शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हुआ था अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? पहली विधानसभा के अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी जी, यानी बी आपका राइट है। अगला है कि सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, एक आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वस्त्रों के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, औरक के लिए मोड़क प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। नॉर्मली सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है मोड़क, और सीमेंट निमाड़ा का है, सोडियम सल्फेट डिडवाना कारखाना है, तो बी आपका गलत है। अगला कि ओसिया में, जो कि जोधपुर में है, महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये वस्त्रराज के काल में हुआ था, जो प्रतिहार वंश के शासक रहे थे, बी आपका सही है। अगला है कि जोधपुर के संस्थापक कौन है? जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, किस वर्ष की थी? कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट है कि मीनाओं ने रियासत के किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो मीनाओं ने नॉर्मली जरायम पेशा कानून अधिनियम जो था उसके विरुद्ध आंदोलन किया था, बी एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ था उदयपुर से, जहां पर उन्होंने परोपकारी सभा की स्थापना भी की थी, सी आपका सही है। अगला कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहते हैं दामोदर दास राठी जी को, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है वो कहां पर दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भूभाग में, यानी बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार आता है मीरा पुरस्कार, यानी डी आपका सही है। अगले ज्वाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? किस जिले को लाभ नहीं मिलता? उदयपुर को लाभ मिलता है, राजसमंद को मिलता है, सिरोही को मिलता है, बाड़मेर नहीं है, तो बाड़मेर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर बिशनपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है? जयपुर प्राप्त करता है, अजमेर भी, किशनगढ़ भी, लेकिन चूरू को जल प्राप्त नहीं होता, यानी लाभान्वित नहीं होता, तो बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तंबाकू का उत्पादन होता है झुंझुनू में, बी आपका सही है। अगला है कि किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? नागौर मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, नागौर के अलावा राजस्थान की कौन सी जगह है जो मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि जिला और राजस्थान के वन विभाग के द्वारा जारी सुनकर दिया हुआ है, तो गलत की पहचान करनी है। अजमेर का है कमनौर पक्षी सही है, भरतपुर का सहारा क्रेन सही है, जालोर का भालू सही है, दौसा का मगरमच्छ ये हो जाएगा गलत, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से किस राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? रॉक फेसफेट के मामले में, या फिर संगमरमर के मामले में, कोयला के मामले में, या कोई नहीं? अच्छा, कोई भी नहीं, एकाधिकार नहीं है वो बताना है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट के मामले में भी है, संगमरमर के मामले में भी है, कोयले के उत्पादन के मामले में एकाधिकार नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? जनजाति के मामले में राजस्थान 6ठे स्थान पर है। टोटल कितने प्रतिशत जनजाति है राजस्थान में? कमेंट करके अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बता दीजिए। अगला कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है? हिंदुस्तान सांबर साल्ट है वो केंद्र सरकार का उपक्रम है सांबर में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला कि राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराट और नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले कि पन्नाधाय ने किसका जीवन बचाया था? पन्नाधाय ने उदयसिंह का बचाया था, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, और उदयपुर शहर इन्होंने ही बसाया था। अगला कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में आक्रमण किया था। पहला कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस ये जारी हुआ था 1934 में, जिस टाइम पर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट है कि जोड़ा गलत कौन सा है इसमें से, वो बताना सम्मिलित नहीं है। कोठारी बांध जो है ये मेजा नदी पर है पहला। दूसरा है बनास जो है ये बिशलपुर बनास नदी पर। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है। जाखम बांध जो है उदय सागर झील पे है, तो ये डी हो जाएगा गलत आपका, बाकी सारे सही है। कड़ाना बांध जो है वो किस राज्य में और कौन सी नदी पे है? कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ है जो कि माही नदी पर आता है, तो एक आपका सही है। पहले कि कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि कुएं नलकूप से राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूप से होती है, पहला सही है। गंग नहर का निर्माण 1927 में हुआ था, गंगा सिंह ने करवाया था, पहली सिंचाई नहर है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये गलत है, क्योंकि पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए किया जाता है, तो सी हो जाएगा गलत आपका। पहले कि राजस्थान में नाथरा की पाल जो है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल लोहैया के लिए प्रसिद्ध है, तो डी आपका सही है। अगला कि राजस्थान में सोने की खोज का कार्य कौन से जिले में प्रगति पर है? तो सोने की खान का है वो बांसवाड़ा जिले में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला कि राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित बीजों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर में 1301 में, फिर चित्तौड़गढ़ में 1303 में, फिर जालौर में सिवाना में 1308 में, फिर जालौर में 1311 में। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी सी आपका सही है। कल कि 1903 में राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता पर एक नया टैक्स लगाया था, कर लगाया था, कौन सा? चौरी कर लगाया था, डी आपका सही है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना के जन्मदाता माने जाते हैं अर्जुन लाल सेठी जी। इनका संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से है? कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? जैसलमेर वाला है, पहला चित्तौड़गढ़ का, दूसरा जैसलमेर का। संत रैदास जी की छतरी कहां पर है? संत रैदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनी हुई है। 65 है कि राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहां पर है? अकबर की मस्जिद है वो आमेर में, आमेर यानी जयपुर में, एक आपका राइट आंसर। राजस्थान में सबसे सर्वाधिक संख्या जो है किस धर्म की है? हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू किसका रहा है? क्षेत्रफल राजस्थान की दृष्टि में, ये क्षेत्रफल नहीं है, चलो मिस प्रिंटिंग है, क्षेत्रपाल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, क्षेत्रपाल होना चाहिए। क्षेत्रपाल यानी जो ग्राम देवता के रूप में स्थानीय लोक देवता जो होते हैं, बी आपका राइट आंसर। करवा चौथ का व्रत है वो किस तिथि को मनाते हैं? तो ये कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाते हैं, तो बी आपका सही है। और राजस्थान में मृत नदी किसको कहा जाता है? मृत नदी कहलाती है घग्गर नदी जो है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 70 नंबर है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर में, एक आपका सही है। तो 70 में से कितने सही किए ईमानदारी के साथ कमेंट करके जरूर बता देना। और सीरीज कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप इतना स्पीड के साथ में क्यों करवाते हो? तो दो टाइप की सीरीज होती है। एक सीरीज होती है जिसमें 70 क्वेश्चन और आंसर बोलो, फिर आपके आंसर का वेट करो, और 70 क्वेश्चन के लिए आपकी 70-80 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। मैं नॉर्मली चाहता हूं कि एक सीरीज ऐसी हो जो कि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो, कि स्पीड के साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए और फटाफट आप आंसर भी बताते रहें कि कौन सा आंसर सही है, और जो भी गलत होता है वो याद भी रह जाए। तो दोनों टाइप की सीरीज हम करते हैं। मुझे खासतौर से ये सीरीज थोड़ी ज्यादा पसंद है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन है वो हम कवर कर पाते हैं। बाकी आपको कैसी लगी सीरीज कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि इसको हम कंटिन्यू रखें। थैंक यू।